इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हमने 22 नंबर से लेकर के 27 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको जो 22 से और 27 नंबर तक की रही है वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 28 है और इसमें भी देखते हैं हम क्या करने हैं। तो लिखा है इंस्ट्रक्शन में, फ्रेम मीनिंग फुल सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द गिवन वर्ड्स। ऐसा ही इंस्ट्रक्शन 22 से लेके 27 में भी दिया गया है। तो एक ही चीज बार बार कह रहा है कि जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं अनसीक्वेंस फॉर्म में उसे रीऑर्डरिंग करने हैं, और वो भी कैसे ऑर्डरिंग करने हैं, फ्रेम करने हैं। किस तरह से फ्रेम करने हैं कि वो स्ट्रक्चर पे हो। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और जब हम इस फ्रेम पे रखेंगे तो हमें सेंटेंस कैसा मिलेगा? एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलेगा। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? एडवाइज्ड मतलब सलाह होता है, ब्रदर मतलब भाई, ही मतलब वह, टू टेक केयर एक फ्रेज होता है मतलब देखभाल करना, देखभाल करना, और हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। तो इस तरह से सबसे पहले हम इस सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए गए हैं अनसीक्वेंस फॉर्म में, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, और हम लिखेंगे सबसे पहले ही। फिर इसके बाद वर्ब, तो एडवाइज्ड लिखा है, ही एडवाइज्ड। किसे उसने सलाह दी? किसे दी सलाह? हिज ब्रदर, हिज ब्रदर अपने भाई को सलाह दिया। किस लिए दिया है? टू टेक केयर, टू टेक केयर किसी की देखभाल करने के लिए। किस चीज की? ऑफ हिज हेल्थ, ऑफ हिज हेल्थ। तो जो पहला सेंटेंस बना जो बना, he advised his brother to take care of his health। वह सलाह दिया अपने भाई को टू टेक केयर देखभाल करने की, अपने स्वास्थ्य की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ऑनेस्टी इज द, ये कई बार आया हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में बहुत बार आए हैं और ये एक थॉट से है या प्रोवर्ब्स कह सकते हैं हम। ऑनेस्टी मतलब होती है ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी मतलब होती है नीति, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, और ऑनेस्टी मतलब होती है ईमानदारी। तो ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, जब हमने उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में रखा तो वो सेंटेंस कुछ यूं बनता है। अब जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है बॉयज, एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखा गया है। इसका मतलब होता है का, की या फिर के। इन तीनों में से कोई एक आएगा। द वर्क द प्लीज्ड टीचर विथ वॉच। अब यहाँ पे जो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो वो है द टीचर। क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन जो है ना मित्रों, यहाँ देखिए आप प्लीज लिखा गया है, ये वर्ब है, और यहाँ टू बी की फॉर्म है वॉच, और वॉच के बाद ये थर्ड फॉर्म आई है। हम जानते हैं कि जब टू बी जो होती है, जो इज एम आर वाज वर्ब होता है, इनके साथ जनरली क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आता है।
लेकिन अगर इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ऐसा जो सेंटेंस बनता है वो पैसिव वॉइस में होता है, और ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है। तो हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द टीचर। द टीचर, हेल्पिंग वर्ब वाज, द टीचर वाज प्लीज्ड, the teacher was pleased with the boys work, with the boys work। तो जो सेंटेंस ये बना मित्रों, मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस बना द टीचर वाज प्लीज्ड, शिक्षक को खुश किया गया या खुश हुए विद द बॉयज वर्क, कैसे खुश हुए, बच्चों के काम से। शिक्षक बच्चों के काम से, अध्यापक बच्चों के काम से खुश हुए। तो शिक्षक को बच्चों के काम ने खुश किया। उस सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि शिक्षक बच्चों के काम ने शिक्षक को खुश किया। अब जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है द वाई विंड द ब्लोन ट्रीज वर डाउन। ब्लो डाउन मतलब होता है झुकना, झुका देना। और विंड मतलब होता है हवा, बाय मतलब के द्वारा। जो सेंटेंस बनेगा मित्रों वो बनेगा द, सब्जेक्ट के रूप में आएगा द ट्रीज, द ट्रीज वर, द ट्रीज वर ब्लो डाउन, blow down by the wind, by the wind। वृक्ष झुका दिए गए किनके, हवाओं के द्वारा, हवाओं के द्वारा वृक्षों को झुका दिया गया। तो ये जो क्वेश्चन है हमने डिसऑर्डर में रखे गए प्रत्येक वर्ड्स को एक फ्रेमिंग करते हुए एक स्ट्रक्चर पे रखा और ये बन गया कैसा सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस। जो अगले क्रम में पांचवा नंबर है क्वेश्चन, कीप मतलब रखना, माई मतलब मेरा, नॉट मतलब नहीं, न्यू मतलब नई या नया, प्लीज वॉच मतलब घड़ी, टाइम मतलब टाइम होता है, समय होता है, गुड मतलब अच्छा होता है। तो इसे हम रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे माई न्यू वॉच, माई न्यू वॉच, और फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज, और उसके बाद नेगेशन डज नॉट, और इसके बाद हम जानते हैं डू फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डज नॉट कीप। क्या क्या नहीं रखती है, गुड टाइम, गुड टाइम। माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। तो ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था उसको हम जब अरेंज करते हैं एक पैटर्न पे एक फ्रेमिंग करते हुए रखते हैं तो वो मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस बन जाता है। और जो है 6 है मित्रों, हिज राजू लेटर अ हैड फ्रॉम ब्रदर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, ब्रदर मतलब भाई, फ्रॉम मतलब से, और लेटर मतलब पत्र, राजू मतलब राजू होता है नाउन है। तो सबसे पहले हम राजू को एज अ सब्जेक्ट रखेंगे तो राजू, और फिर हैड, राजू हैड हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हम कहें, राजू हैड आ लेटर, क्या रखा है आ लेटर, राजू हैड आ लेटर फ्रॉम हिज ब्रदर, फ्रॉम हिज ब्रदर,
और बच गया क्या, yesterday। तो इस तरह से जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसको हमने फ्रेमिंग करते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में तब्दील किया। अब जो नेक्स्ट नंबर का है वो है 7 नंबर का क्वेश्चन, लिखा है यूज द ट्रंक्स और देयर वे एलिफेंट्स मेनी इन। मेनी मतलब होता है बहुत सारी, बहुत, और इन मतलब होता है में, एलिफेंट मतलब हाथी, वे मतलब इन द वे मतलब इस तरीके से, ट्रंक्स मतलब होता है सूंड, जो हाथियों का सूंड होता है वो, यूज मतलब प्रयोग करना। तो सबसे पहले हम आज सब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, मेनी एलिफेंट्स, मेनी एलिफेंट्स मेनी एलिफेंट्स यूज। अब इसके बाद हम क्रिया रखेंगे जो यहाँ पे लिखी गई है यूज, और फिर यूज लिखने के बाद इसका ऑब्जेक्ट अगर है तो मेनी एलिफेंट्स यूज देयर ट्रंक्स, देयर ट्रंक्स अपने सूंड का प्रयोग करती हैं, देयर ट्रंक्स, देयर ट्रंक्स। बच गया क्या, इन द वे, इन द वे। तो बहुत सारे जो एलिफेंट्स है अपने सूंड का प्रयोग कुछ इस तरह से करते हैं। वैसे जो यहाँ पे इन लिखा है मित्रों, कायदे से यहाँ पे होना चाहिए था आन होता तो ज्यादा सही होता, परफेक्ट होता, बट यहाँ पे इन दिया गया है इसलिए हमें ऐसे ही अरेंज करने हैं, नहीं तो आन होता तो वो ज्यादा सही होता। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है कि लिटिल न्यूटन डॉग, लिटिल मतलब छोटा, न्यूटन मतलब न्यूटन, और डॉग मतलब कुत्ता, ही मतलब उसका, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, देयर सा मतलब देखना। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट की तलाश करेंगे कि सब्जेक्ट है क्या। तो यहाँ पे न्यूटन लिखा गया है, वो जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूटन, और न्यूटन लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे क्रिया के रूप में शॉ लिखा है, न्यूटन शॉ, जो सी का सेकेंड फॉर्म है शॉ, न्यूटन शॉ क्या देखता है, न्यूटन शॉ हिज लिटिल डॉग, यहाँ लिखा है हिज और लिटिल और फिर डॉग, हिज लिटिल डॉग। हिज कितना हो गया, न्यूटन हो गया, सॉ सब्जेक्ट क्रिया, और फिर क्या लिखा था उसमें कि हिज लिटिल डॉग, उसका लिटिल डॉग इज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर, कि उसका कुत्ता वहां पे खड़ा था। न्यूटन सॉ हिज लिटिल डॉग स्टैंडिंग देयर, कि न्यूटन ने देखा कि उसका कुत्ता वहां पे खड़ा है। अब अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है ए लॉक, लिखा है और लॉक द ही ब्रोक विथ हैमर, हैमर मतलब होता है हथौड़ा, और ब्रोक मतलब तोड़ना, लॉक मतलब लॉक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में ही देख रहे हैं, हमें इसको ही लिखेंगे ही, और फिर ब्रोक, ही ब्रोक, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा, द लॉक, ही ब्रोक द लॉक विथ अ हैमर, विथ अ हैमर, उसने ताले को किससे तोड़ा, हैमर से, हैमर से हथौड़े से तोड़ा। अब ये एक्सरसाइज नंबर 28 का लास्ट और 10वें नंबर का क्वेश्चन है, वो है 40 मतलब होता है 40, और देयर बॉय मतलब लड़के, क्लास मतलब कक्षा, आर माई इन,
तो ये जो क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे हम, वो लिखेंगे देयर, और फिर उसके बाद देयर आर 40 boys in my class. There are 40 boys in my class. तो ये क्लास का 10 नंबर का क्वेश्चन था। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं। तो इस तरह से हमने लिखा 1 से लेकर के 8 तक के जो अनसीक्वेंस फॉर्म में एक वर्ड्स दिए गए थे, हमने उन्हें सीक्वेंस में फ्रेमिंग करते हुए, रीऑर्डरिंग करते हुए एक स्ट्रक्चर पे रखा, और वो सभी के सभी 1 से लेकर के 10 नंबर तक एक सेंटेंस में तब्दील होने के साथ साथ एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में बदल गए। इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो और क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां टाइप करें जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं, उसे समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।